आजकल देश में फ्रॉड लोन से मौत की खबरें काफी देखने को मिल रही हैं, जिससे जुड़ी पहली खबर बेंगलुरु की है, जहां 22 वर्षीय तेजस ने लोन के एजेंट से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। तेजस इंजीनियरिंग का छात्र था। उसके परिजनों के अनुसार तेजस ने स्लाइस एंड किस्त नामक चाइनीज ऐप से लोन लिया था, लेकिन बाद में वह लोन लौटा नहीं पा रहा था, जिसके बाद लोन एजेंट लोन वापसी के लिए उसे परेशान करने लगे। एजेंट घर पर जाकर तेजस को धमकाने लगे, उसकी प्राइवेट तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने लगे, जिससे परेशान होकर तेजस ने आत्महत्या कर लिया। दूसरी घटना भोपाल की है, जहां भूपेंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने पत्नी, 2 बच्चों समेत आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारण आपको बताएं तो अप्रैल 2022 में सबसे पहले भूपेंद्र को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन जॉब का ऑफर आता है, जिसे वह अनदेखा कर देता है। वही जॉब का ऑफर फिर उसे टेलीग्राम पर आता है। ज्यादा पैसे कमाने की लालसा में इस बार वह जॉब को स्वीकार कर लेता है। शुरुआत में काम करने से उसे फायदा होने लगा, लेकिन अचानक उसे घाटा होने लगा। काम का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। घाटे से निपटने के लिए वह लोन की तलाश करने लगा। तभी उसे उसी कंपनी से लोन का ऑफर आता है, वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के इंस्टेंट लोन। घाटे से निपटने के लिए उसने कई बार कंपनी से लोन लिया, लेकिन जब तक वह समझ पाता तब तक वह ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुका था। तब तक उस पर 17 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका था। फिर कंपनी वाले उस पर लोन रिकवरी के दबाव बनाने लगे। भूपेंद्र और उसकी पत्नी के अश्लील एडिटेड फोटो वीडियो रिश्तेदारों के पास भेजने लगे, जिससे परेशान होकर भूपेंद्र ने परिवार समेत आत्महत्या कर लिया। इन सभी मामलों में एक चीज कॉमन है, इंस्टेंट लोन ऐप। दरअसल ये ऐसे चाइनीज ऐप होते हैं जो बिना किसी केवाईसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बिना किसी लोन एग्रीमेंट के लिए हर किसी को लोन दे देते हैं। यही वजह है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कोई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में इन लोन देने वाले ऐप्स को इंस्टॉल करता है। डाउनलोडिंग के समय ये ऐप्स यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन आदि के एक्सेस की परमिशन मांग लेते हैं, जो अक्सर यूजर दे देते हैं। कई बार यह फोन में बिना उसकी जानकारी लिए थर्ड पार्टी ऐप्स या मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और इसके जरिए यूजर की निजी जानकारियां चुरा लेते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने में होता है। यह तुरंत लोन के नाम पर पूरे पैसे भी नहीं देते, बल्कि 60 से 70% ही यूजर के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यदि किसी ने 6,000 रुपए लोन लिए हैं तो उसे महज 3700 से 3800 रुपए दिए जाएंगे। बाकी के 2200 से 2300 सर्विस चार्जेस के नाम पर काट लिए जाते हैं। अब लोन देने वाले ऐप को ब्याज देना है 6,000 रुपए। ऐप की ब्याज दर इतनी ज्यादा होती है कि कई बार हफ्ते भर में ही अमाउंट 40 से 50,000 हो जाता है। फिर शुरू होता है लोन देने वालों के साथ ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल, जो उसे कई गुना पैसे ऐंठने तक जारी रहता है। इन ऐप की खासियत यह है कि यह 2000 से 5000 तक के छोटे छोटे लोन देते हैं। अब सवाल यह है कि इन फ्रॉड लोन से बचा कैसे जा सकता है। किसी भी ऑनलाइन ऐप से कर्ज लेने से पहले उसके बारे में सही से रिसर्च करना जरूरी है। इस तरह के ऐप्स किसी बैंक या नॉन बैंक फाइनेंसिंग कंपनी से जुड़े होते हैं, तभी इस पर भरोसा किया जा सकता है। ये ऐप जिस बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी से जुड़े होने का दावा करते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर रिसर्च कर लेना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के ऐप्स में ऑफिस एड्रेस भी नहीं होता है। कर्ज देने वाले सभी ऐप्स आपसे फोटो, वीडियो, पर्सनल जानकारी नहीं मांगते। ये ऐप्स केवल पैन, आधार, डेटा, केवाईसी के लिए मांगते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।